राम जय राम जय जय और बाज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। हृदय में एक गदा लगी विभीषण महाराज की, तो रावण जो है घूम करके नीचे धरती पर गिर गया एक गदा में। और 10 बदन सोनित सुत पुनि संभारी धायो ऋष भरो। खून बह रहा है भाई 10 सिरों के ऊपर, भगवान के बाण लगेंगे ना, खून में लथपथ उठा और उठ करके फिर सब अपने आप को संभाल करके फिर विभीषण की तरफ दौड़ रहे हैं। दो भिरे अति बल मल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने। अब दोनों का मल युद्ध हो रहा है भाई, एक एक दूसरे को पटक पटक करके मार रहे हैं। रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहूं नहीं। और भगवान के द्वारा प्रदत्त बल के को मन में धारण करते हुए उनका उसका भाव को अपने हृदय में जानते हुए, दर्पित का मतलब या घमंड मत मानना, उसको ये भाव बन गया कि भगवान का बल मेरे अंदर, नहीं तो ये रावण की मैं टक्कर कैसे ले सकता भाई। अथवा मैं रावण की टक्कर ले रहा हूँ, रावण को पटक पटक करके मार रहा हूँ, तो इसका मतलब भगवान का बल मेरे अंदर है। मेरे अंदर अपना बल नहीं हो सकता, अपने बल की शक्ति से रावण की हाल नहीं कर सकता था मैं। और ऐसा करके और विभीषण उसको दे दे करके मार रहा है। उमा विभीषण रावण सन्मुख चितव की का। अब तुरंत भोले बाबा कह रहे हैं उमा हे पार्वती, क्या ये विभीषण कैसा विभीषण कैसा है जो भगवान का भक्त होता है, वो अपने बड़े भाई के सामने आंख को भी कभी उठा सकता है। ये गुण थे इसके अंदर, कभी इसने आंख उठा करके भी रावण की तरफ नहीं देखा भाई। सका सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटबे काज में तोरे। मामला भगवान का जो रहता मेरे नाम पर तो मैं रहता हूँ उसके काम पर, जो नहीं रहता मेरे नाम पर तो मैं रहता हूँ अपने परम धाम पर। सब विधि घटब काज में तोरे सखा सोच त्यागों बल मोरे। इस बात को धारण करते हुए मेरे बल के अनुरूप सारी सोच को त्याग दो, मैं तुम्हारा कार्य अपने आप ही करता रहूंगा। ये भगवान का विधान 9वें अध्याय में गीता में भी ये बात कही है। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहता है, निष्काम भाव से मेरा भजन करता रहता है, तो अर्जुन में उसका भजन करता रहता हूँ। ये मेरा विधान है। जो जितना गुड़ डालता है उतना ही मीठा करता हूँ। गुड़ जिसने जितना गुड़ डाला उतना ही मीठा करना मेरा कार्य है। मैं हर हालत में उतना मीठा करता ही करता हूँ, ये मेरा विधान है। ऐसी स्थिति है। उमा विभीषण रावण सन्मुख चितव की काऊ सो अब विरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे अब तो जैसे काल के साथ भिड़ा जाता है, इस प्रकार भगवान के प्रभाव से आज ये विभीषण युद्ध कर रहा है। और देखा समित विभीषण भारी दायो हनुमान गिरिधारी। अब देखा भाई विभीषण की थका हुआ दिखाई दिया, तो अब हनुमान दौड़े भाई। ये चीज है, हनुमान को एकदम विभीषण को देखते हुए ऐसा क्यों उतावलापन हुआ? क्योंकि हनुमान ने अपने गुरु महाराज सूर्य नारायण को ये दीक्षा में दे रखा है। जब उसके गुरु महाराज हनुमान जी के गुरु महाराज सूर्य भगवान ने कहा, तो हनुमान जी ने चरण पकड़े अपने गुरु महाराज की विद्या ग्रहण करने के बाद कि महाराज गुरु दक्षिणा तो गुरु दीक्षा तो आप मेरे को गुरु दक्षिणा तो ले लो मेरे से। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हनुमान मैं तेरे से एक गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ। कहते बोलो महाराज क्या लेना चाहते हो? कि तुम राम कार्य के लिए इस संसार में प्रकट हुए हो। कहते हाँ महाराज। तो तुम तो 24 घंटे राम की सेवा करते रहोगे? कहते हाँ महाराज। यदि मैं भगवान से दूर रहूंगा तो मन से सेवा करूंगा, यदि भगवान के पास रहूंगा तो तन से सेवा करूंगा, तन से मन से और धन से हर हालत में मैं 24 घंटे भगवान की सेवा करता रहूंगा। कहते नहीं, मेरा पुत्र विभीषण जो है, मेरा पुत्र सुग्रीव जो है, वो भी इस युद्ध में राम जी की जो ना, वो भी राम जी का परम भक्त है, वो भी प्रकट होने जा रहा है, इस लीला में शामिल होने जा रहा है। मेरी यदि तुम दक्षिणा देना चाहते हो, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो तुमने सुग्रीव महाराज की सेवा करनी पड़ेगी। अब सुग्रीव को तो इतना भी दुखी नहीं देख सकता, जैसे विभीषण ने अपने परमपिता परमात्मा अपने स्वामी को इतना लेस मात्र भी दुखी नहीं देख सकता, ऐसे ही ये हनुमान भी विभीषण को, हनुमान भी सुग्रीव को इतना भी दुखी नहीं देखना चाहता। ये बाणा है हनुमान जी का। जब राम जी ने विदा किए थे ना सारे के सारे योद्धा 6 महीने के बाद, तो हनुमान जी को कहा अच्छा ठीक है मैं सबको विदा कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा, तुम अभी रहो कुछ दिन यहाँ अयोध्या में रहो। अब सारे के सारे देखेंगे हनुमान जी को रोक लिया, लेकिन हनुमान जी का मन देखो, हनुमान जी का भाव देखो कैसा। हनुमान जी तुरंत सुग्रीव के पास दौड़े जाते हैं, कहते महाराज आपको तो विदाई दे दी, लेकिन भगवान ने मेरे को विदाई नहीं दी।
लेकिन तुम्हें जाते हुए देखते हुए मैं तुम्हारे से आज्ञा लेना चाहता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करके आज्ञा लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज के आदेश है तुम्हारी सेवा करना, और भगवान ने तुम्हें विदा कर दिया, और भगवान के आदेश है कि कुछ 10 दिन 5 दिन में और ज्यादा रह करके यहाँ पर सेवा करूं कि प्रभु यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो जाए, सुग्रीव को कह रहे हनुमान जी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो मैं 10-5 दिन और यहाँ अयोध्या में ठहर करके राम जी की सेवा कर दूं, अथवा राम जी के आदेश से भी ऊपर का भाव बना हुआ है भाई गुरु दक्षिणा के बाद, ऐसे हनुमान जी ने। तो हनुमान जी आज वहां पहुंचे और हनुमान जी ने आज वही रूप दिखा दिया रावण का। ये रूप कहीं कहीं दिखाते, एक बार सीता जी को दिखाया था, कौन सा रूप दिखा था? सुमेरु पर्वत का। आज रावण कज्जल स्वरूप में कज्जल पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं, राम हनुमान जी सुमेरु पर्वत के समान दिखाई दे रहे, आज यहाँ रूप धारण किया। एक बार जब लंका में जाने के लिए जब कूदते समय जो पहाड़ था वो पाताल में चला गया, उस समय ये पर्वत का आकार रूप धारण किया। और एक बार जो है हनुमान जी ने जब युद्ध किया वहां मेघनाथ से, ऐसा रूप धारण किया। और एक बार हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो हनुमान जी ने ऐसा रूप धारण किया। हनुमान जी इस रूप को कई बार धारण कर चुके और आज भी वही सुमेरु पर्वत के समान रूप धारण किया। एक बार माता जानकी के सामने भी जब माता जानकी ने कहा कि ये राक्षस योद्धा तो बड़े शक्तिशाली है और तुम तो छोटे से वानर हो, तो भगवान हनुमान जी ने पूरा का पूरा रूप धारण किया। और एक बार रूप धारण किया, कब किया? जामवंत महाराज को दिखाने के लिए। अरे पूरे रावण की लंका समेत त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके मैं इस जल में डुबो सकता हूँ जानवंत, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। वहां भी कहा था पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। अरे संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? जामवंत राम काज लगी तवे अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा, कनक वर्ण तन तेज भी राजा, मानव अपर गिरिन करे राजा, मंगल भवनी अमंगल हारी, राम दशरथ अजीर। ये गिरिन का राजा कौन है? ये सुमेरु पर्वत है। आज भी गिरिन के राजा के रूप में सुमेरु पर्वत के रूप में प्रकट हुए, विभीषण को थका हुआ देखते हुए युद्ध में ऐसा स्वरूप बना। कनक वर्ण तन तेज भी राजा, मानव अपर गिरिन कर राज, सिंहनाद करि बारही बारा, लीलयु नागऊ जल निधिकार, सहित साय राम नहीं मारी, आनऊ इह त्रिकूटि उपार। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौं दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने वही रूप फिर बना लिया, आज फिर वही रूप बना करके हनुमान जी प्रकट हुए। और क्या? रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते मारे सिलाता। रथ तोड़ दिया रावण का, सारथी को मार दिया और रावण की छाती में एक लात मारी, और रावण जो है मूर्छित हो गए, वह धरती में गिर गए। एक लात मारी हनुमान जी ने यहाँ पर, और ठाड़े रहा अति कंपित गाता, खड़ा हो गया भाई और कांप रहा है रावण। देखो हनुमान जी की स्थिति देखिए, रावण ने जान लिया क्यों कांप रहा रावण, रावण में कंपन पैदा क्यों हो गया कि जान लिए हनुमान मुझे मार देंगे, राम के हाथ नहीं मरने देगा। आज तो क्रोध हो गया है क्योंकि सुग्रीव की सेवा इनके ऊपर निर्भर करिए, इसको अपने गुरु महाराज का ध्यान आ गया है, और गुरु महाराज को ये राम से भी बड़ा मानता है, उसके कार्य को राम से भी बड़ा मानता है। इसलिए कहिए मेरे को बीच में ही ना मार दे भाई, राम तक पहुंचने नहीं दे। कांप रहा है वैसे, हृदय कांप रहा है। हनुमान जी ने सोचा भाई कांप रहा है, चिंता मत करो, मैं अपने स्वामी से मरवाऊंगा, तेरा कल्याण जरूर करूंगा। तो कहते ठाड़े रहा अति कंपित गाता, गया विभीषण जय जन त्राता। और उधर विभीषण राम जी के चरणों में चले गए। जनत्राता जो सेवक की त्राण का हरण करने वाला उसको जनत्राता कहते हैं, अथवा जो सेवक को जो वो ज्यादा प्रेम करने वाला है उसको जनत्राता नाम दिया है। और क्या? पुनि रावण कपिया देव पचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। अब देखा हनुमान जी को पकड़ करके पछाड़ के मारा रावण ने, तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं नीचे गिर गया हूं, अब मैं उठूंगा आकाश में जाऊंगा। पूछ फैला ली हनुमान जी ने, ताकि ये मेरी पूछ को देख करके पूछ की तरफ इसका ध्यान आकर्षण हो जाएगा, ये पूछ को पकड़ने की कोशिश करेगा, और जब पूछ को पकड़ने की कोशिश करेगा तो इसको मैं ऐसे लटका के ऊपर आकाश में ले जाऊंगा, फिर आकाश से इसको पटकूंगा जा करके। ऐसा व्यवहार हनुमान जी ने किया वहां पर। तो कहते पुनि रावण कपिया देव पचारी, चले हो गगन कपि पूछ पसारी, कैसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर फिरे हूँ पर बल हनुमाना, मंगल भवनी मंगल हारी, लड़ते आकाश जुगल समझोदा, एक ही हनद करी क्रोधा। आकाश में दोनों का युद्ध हो रहा है भाई, एक एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे पीट रहे, हनुमान और रावण का युद्ध है। और सोए नभ छले बल बहु करही, काजल गिरी सुमेर जनु लरही।
अब रावण का जो स्वरूप था भाई कज्जलगिरी के समान था। जब अंगद प्रवेश किया था, अंगद ने रावण को किस स्वरूप में देखा? एक कज्जल के पहाड़ के समान बैठा हुआ था अपने दरबार में रावण, और उसकी भुजाएं 10 भुजाएं कैसे लग रही थी? जैसे पेड़ के बड़े बड़े जो ना टहनियां होती है ना, डाले जो बोलते हैं, टहनियां होती हैं, ऐसे रावण के हाथ दिखाई दे रहे थे। और रावण की जो रोमावली थी जो ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो पत्ते उगे हुए हों, ऐसी स्थिति दिख रही थी। इतना भयंकर था। और रंग कैसा था? काला था, इसलिए कज्जल का स्वरूप था। एक कज्जल का पहाड़ जैसे इस दरबार में बैठा हो, ऐसा अंगद ने देखा था। वही स्वरूप ऐसा लग रहा है कि एक कज्जल के पहाड़ को रावण भगवान हनुमान जी अपनी पूंछ को लटका के और ऊपर आकाश में लेकर के चला गया और युद्ध कर रहे। और हनुमान जी का शरीर कैसा दिखाई दे रहा? अपन गिरिकर राजा अथवा सुमेरु पर्वत के समान दिखाई दे रहा है, जैसे सुमेरु पर्वत और एक कज्जल रूपी काले पहाड़ का दोनों का युद्ध हो रहा हो भाई, बड़ा भयंकर आकाश में। लड़ते आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोध, सोए नभ चले बहु बल करही, कज्जलगिरी सुमेर जनु लरही, और बुद्धि बल निचर पाइन पार्यो, तो मारुत सुत प्रभु संभार्यो। अब हनुमान जी ने देखा भाई ये तो समझ में नहीं आती, क्या क्या इसके पास माया इकट्ठी हो रही है, और इस माया का नाश तो मेरे स्वामी भगवान श्री राम करते हैं, अथवा मेरे स्वामी का नाम यदि हृदय में निष्काम भाव से आ जाए तो माया का नाश हो जाता है। एक बार नाम लेने से, राम का नाम लेने से माया का नाश हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि माया राम जी की दासी है और भक्ति भी राम जी की दासी है। एक क्षण को भक्ति दबाती है और एक क्षण को माया दबाती है। ऐसे ही भोले बाबा की एक क्षण को माया दबाती है, एक क्षण को भक्ति दबाती है। एक बार सच्चे भाव से राम जी का नाम लिया जाता है तो जीव को भक्ति प्राप्त हो जाती है, और एक बार सच्चे निष्काम भाव से राम का नाम लिया जाता है तो माया की शक्ति ह्रास हो जाती है। ऐसा विधान है राम के एक नाम में और शिव के एक नाम में। इसलिए कहा राम और शिव में कोई अंतर नहीं माना महात्माओं ने। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपीरावन हन्यो, संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपीरावन हन्यो। रावण को मारा, भगवान का नाम याद करो। मही परत पुनी उठी लड़त देवन जुगल कहूं जय जय बन्यो। फिर उठ करके दोनों युद्ध कर रहे एक दूसरे से, और देवता आकाश में दोनों की जय बोल रहे, डरते हुए बोल रहे हैं। अरे रावण के युद्ध को देखकर, रावण का युद्ध भी बड़ा भयंकर है। अगर हनुमान जी के साथ कितनी टक्कर लेते हैं। जो हनुमान हमारे सूर्य को निगलने में सक्षम हो सकता है वो साधारण है। जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया तो अंधकार हो गया। देवताओं ने जब प्रार्थना करी तो तब इनको शंकर का अवतार माना, उससे पहले शिव का अवतार नहीं माना। और जब हनुमान जी सूर्य महाराज के पास चले गए, कहते महाराज आपसे मुझे ज्ञान लेना है, तो सूर्य महाराज घबरा गए। कहते मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता हूँ, तुम तो बचपन में मुझे निगल गए थे, मैं क्या तुम्हें ज्ञान दे दूंगा? मेरे को तो डर लगा रहेगा। कहते नहीं, मैंने तो तुम्हारे से ज्ञान लेना है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो ज्ञान लेना ही लेना है प्रभु आपसे। तो सूर्य भगवान ने कहा मैं तो लगातार चलता रहता हूँ, मैं तो ठहरता ही नहीं, तो मैं ज्ञान किस समय किस स्थान पर कैसे दूंगा? ज्ञान तो कहीं ठहर करके ही तो दिया जाएगा तुम्हें। हनुमान से पीछा छुड़ाना चाहे सूर्य भगवान। कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा, मैंने ज्ञान मैंने प्राप्त करना है ना, सेवक मैं हूं ना, शिष्य मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। तुम जहां जाओगे, किसी भी लोक में जाओगे, तुम्हारा पीछा करूंगा पूरे सौरमंडल में। कहते नहीं, मैं चलते चलते तुम्हें कैसे ज्ञान दूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कैसे तुम ज्ञान देना चाहते हो महाराज? जैसा कहोगे वैसा करूंगा मैं। उन्होंने कहा जैसा कहो। कहते मैं तो चलूंगा और तुम एक जगह खड़े होगी तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ, यदि ऐसा संभव है। नहीं है? कहता हाँ महाराज, तुम चलते रहना, मैं एक जगह खड़ा रहूंगा और मैं अपने शरीर को बताता रहूंगा। ऐसे ही तो सूर्य महाराज चल रहे हैं और हनुमान जी बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस प्रकार हनुमान जी ने एक ही जगह खड़े होकर के अपनी शक्ति से, ऐसे शक्तिशाली हनुमान है, उन्होंने सूर्य महाराज से ज्ञान प्राप्त किया। आज वो हनुमान जी है। और हनुमत संकट देखी मृकट भालु क्रोधातुर चले। और बानर भालुओं को ये भ्रम हो गया कि हनुमान जी संकट में। जो संकट मोचन हो कभी संकट में नहीं हो सकते। हनुमान जी भी यहाँ रणलीला दिखा रहे हैं भाई, भोले बाबा भी हनुमान का रूप धारण करके रणलीला रण मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दस दलमल। उधर रावण ने अपनी प्रचंड बाजों से वानर और भालुओं को दलमल मसलना शुरू कर दिया। तब रघुवीर पचारे और धाये की से प्रचंड। जब भगवान को ललकार करते हुए सारे प्रचंड शक्तिशाली वानर दौड़े, और कपि बल पर बल देखते कीन प्रगट पाषंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगल यारी फिर वानर बालकों की शक्ति से फिर घबरा गया रावण, और घबरा करके रावण ने एक और पाषंड पैदा किया। पाषंड का मतलब होता पाखंड, पाखंड का मतलब होता माया। जो है नहीं वही माया है, जो दिखाई नहीं देते वही तो माया है। माया का स्वरूप हाउ बिलाऊ की तरह बताया गया है। जैसे छोटे से बच्चे को उसकी माँ कई बार डरा देती ना, हाउ आ जाएगा बिलाऊ आ जाएगा, ना हाउ होता कोई ना बिलाऊ होता, केवल डरावने के लिए होता है। ऐसे माँ माने नहीं या माने जो है ही नहीं वही तो माया है, केवल डराने के लिए। वही पाषंड जो है रावण ने फिर प्रसारित किया। और आगे उस पाषंड को भगवान श्री राम फिर काटेंगे एक ही बाण से। राम और रावण का बड़ा भयंकर और बड़ा आनंददायक युद्ध चल रहा है भाई। भक्तों को इसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो भगवान की इस रणलीला का विवरण कोई नहीं कर सकता। अनेकों लीलाएं भगवान की है। नारद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से, ईश्वरों की कृपा से इसको ग्रहण किया जाता। राम जी की विशेष कृपा और भोले बाबा की विशेष कृपा से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज कथा के भाव यही तक थे। आज कथा के भाव भगवान शंकर मां भवानी के चरणों में अर्पित करते वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की